नमस्कार। हिंदी ज्ञान दर्पण की इस कक्षा में मैं राजेंद्र सिंह शेखावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक के पहले अध्याय सूरदास पाठ का अध्यापन कार्य करेंगे। इस पाठ में सूरदास जी के पदों का संग्रह है। सर्वप्रथम हम सूरदास जी के जीवन परिचय, तत्पश्चात उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं तथा भाषा शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास जी का सारा साहित्य ही गेय साहित्य है। वास्तव में उनके पद जो हैं वो गाने के लिए ही लिखे गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उनमें संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल हुआ है। सूर जितने अच्छे गायक हैं उतने ही अच्छे श्रेष्ठ कवि भी हैं। इस कारण सूर के समानांतर दूसरा कवि दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। सूरदास जी के लिए कहा भी गया है कि सूर सूर तुलसी ससी उड़कन के सवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तय करत प्रकाश। तो आइए शुरू करते हैं हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के आसपास सिही में माना जाता है। मान्यता का तात्पर्य यह है कि अधिकांश विद्वान जो है उनमें मतभेद है कि सूरदास जी का जन्म स्थान कौन सा है। कुछ विद्वान है वो मानते हैं कि उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र है, जबकि कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक स्थान में मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। वे अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। आइए उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। सूरदास जी की प्रमाणिक रचनाएं जो हैं वो 3 हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर उनकी कीर्ति का मुख्य आधार है और यही सर्वाधिक लोकप्रिय भी है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इस संदर्भ में एक पिछली बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न भी आया था कि जो गोपियों की विरह भावना है वो कौन से रस के अंतर्गत आती है। उसका उत्तर था श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग श्रृंगार। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। आइए शुरू करते हैं हम कविता का पाठ का सार। प्रस्तुत जो अध्याय है, पाठ है, यह सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, जिसका दृष्टांत इस प्रकार से है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्होंने उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। उनको उद्धव जी का संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भोरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब अर्थात ठीक लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। गोपियां चाहती थी श्री कृष्ण को अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करना, लेकिन
श्री कृष्ण खुद ने आकर उन्होंने जब उद्धव को योग संदेश देने के लिए भेजा तो उनके मन की जो अभिलाषाएं थी वो उनके मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास करती है कि वो बताती है कि उद्धव का जो योग है वो तो कड़वी ककड़ी के समान है। उनका विश्वास केवल एकनिष्ठ प्रेम में है जो केवल श्री कृष्ण के साथ है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम पहला पद। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न धागी। जो जल माह तेल की कागरी बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबलाहम भोरी गुर चीटी जो पागी। यहाँ पर गोपियां जो है वो उद्धव पर व्यंग करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना ही नहीं। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो क्योंकि तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। यहाँ पर गोपियां जो है वो भाग्यवान कह रही है लेकिन वो व्यंग के रूप में कह रही हैं। यथार्थ में तो वो उद्धव जी को भाग्यहीन ही कह रही है। पूरी इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, कि तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो। गोपियां कहती है कि हे उद्धव आप तो जल में जो कमल का पत्ता होता है आप उसके समान हो जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। आशय यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते ही रहे हो। गोपियां कहती है कि जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, कि तुम तो जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, जैसे मटकी है और मटकी में तेल की बूंद है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती अर्थात वो जल से अलग रहती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते ही रहे हो, उनके प्रेम से अलग ही रहे हो। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने ही नहीं दिया। ये अच्छा ही किया उद्धव कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं रखा। नहीं तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। यह तो हम ही भोली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में इस कदर लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती है कि सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। गोपियां कहती है सूरदास जी के माध्यम से कि यह तो हम ही भोली भाली अबलाएं गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस कदर लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती है। आज के लिए इतना ही।